आज के ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री और हमारे विंध्य के सबसे वरिष्ठ नेता, यदि हम कहें तो गलत नहीं होगा, ऐसे हमारे आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे ज़िले के लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। खेल के क्षेत्र में जिनके योगदान को हम लोग कभी भुला नहीं सकते, इसलिए नागेंद्र सिंह जी ने जब उनका संबोधन के लिए नाम पुकारा गया तो उन्होंने कहा कि सब सारे विधायक बोलेंगे तो फिर तो बहुत समय लगेगा। उनका सारे विधायक नहीं बोलेंगे, आप खेल का कार्यक्रम हो और नागेंद्र सिंह जी ना बोले तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। और जब हम लोग ये कहते हैं कि 45 साल पहले फुटबॉल हुआ, फिर रणजी ट्रॉफी हुई, तो उसमें भी नागेंद्र सिंह जी का ही मुख्य योगदान रहा है, जिसके कारण ये सब कार्यक्रम उस समय होते थे, खेल के बड़े बड़े कार्यक्रम। ऐसे गुड़ क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय महाराज पुष्पराज सिंह जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, आदरणीय देवराज सिंह जी, आदरणीय प्रतीक पटेल जी, आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, सभी विधायकगण हैं हमारे सम्मानीय, आदरणीय के.पी. त्रिपाठी जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, वेंकटेश पांडे जी, श्रीमती नीता गोल जी, प्रणव प्रताप सिंह जी, और हमारे ज़िले के कलेक्टर आदरणीय प्रतिभा पाल जी, कमिश्नर नगर निगम संस्कृति जैन जी। खेल के क्षेत्र में जो मतलब खेल और जो व्यक्तित्व एक दूसरे के पर्याय हैं, आदरणीय विक्रम सिंह जी, आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी, पूर्व महापौर आदरणीय शिवेंद्र सिंह जी, इस वार्ड के पार्षद हमारी, इस वार्ड की प्रथम महिला श्रीमती विमला सिंह जी, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा जी, पंकज सिंह जी, और सभी गणमान्य नागरिकगण, जिला खेल अधिकारी धौलपुरे जी जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कई दिनों से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, पीआईयू के सारे अधिकारी जिन्होंने इतने कठिन आर्किटेक्चर वाले काम को पूरा किया। ये कोई साधारण काम नहीं था, ये तो वो आर्किटेक्चर है। एक बार मैं रोम गया था सरकारी विजिट में, रिन्यूएबल एनर्जी का एक कॉन्फ्रेंस था जर्मनी में, और उसके बाद फिर हमने कहा कि 5-6 दिन का मौका है, पूरा यूरोप घूम लेते हैं, तो रोम भी गए। रोम में कलोजियम देखा था जो 7 आश्चर्य में एक है। जैसे आगरा का ताजमहल है, वैसे ही रोम का कलोजियम है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दुनिया में मशहूर है। पूरे यूरोप और पूरे दुनिया के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे, एक जमाना था। उस कलोजियम का जो आर्किटेक्चर है वो रीवा के इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आर्किटेक्चर है। जब ये स्वीकृत हुआ तो हमने कहा कि कैसा बनेगा भाई, सामान्य नहीं दिखना चाहिए, सामान्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो हर जगह है, ये विशिष्ट दिखना चाहिए। ये जब रीवा में बन के तैयार हो तो लोग कहें ये स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग मध्य प्रदेश तो छोड़ो देश में नहीं है ऐसी बिल्डिंग। तो आर्किटेक्ट को बुलाया गया, उनसे प्रपोजल लिए गए, फिर एक को मंजूर किया गया। लेकिन नक्शे में आर्किटेक्चर बनाना तो आसान है, लेकिन उसको मूर्त रूप दे देना कठिन होता है। इसलिए पीआईयू के सारे इंजीनियर्स और वो कॉन्ट्रैक्टर अमरिंदर वगैरह, और ये जो आर्यन सिंह जी है, काल्ला जी हैं चीफ इंजीनियर, अभी हमारे सामने आई थे। इन लोगों ने इस कठिन काम को जिस तरीके से किया है वो भी बधाई के पात्र हैं। और मुझे तो इस बात का संतोष है कि खेल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो पिछले 10 दिन से इस प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं जैसे घर में कोई बारात वारात आनी हो, शादी होने वाली हो। खेल जगत से जुड़े हुए लोग इस प्रकार से खुश हो रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। किसी क्षेत्र के विकास की जब हम जो पैरामीटर्स होते हैं कि उस शहर में बाईपास है कि नहीं है, उस शहर में रिंग रोड है कि नहीं है, उस शहर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कि नहीं है, उस शहर में हवाई अड्डा है कि नहीं है,
सिर्फ इतने वर्ष से विकास के हमने चरम को प्राप्त कर लिया, हम दावा नहीं कर सकते जब तक ये नहीं होगा तो उस शहर में खेल के मैदान और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए पर्याप्त खेल परिसर है कि नहीं। और इसलिए अब रीवा किसी मामले में पीछे रहने वाला नहीं है। क्यों रहे रीवा? क्या यहाँ के लोग सांसद विधायक नहीं बनाते हैं? क्या यहाँ के लोग मंत्री और अन्य जगह भागीदारी कोई कम है क्या? लेकिन क्यों हम पीछे रहेंगे? और इसलिए ये तय हुआ था कि सारे वो काम जो किसी भी जिले को, शहर को विकसित करने के लिए जरूरी है, वो सारे काम करना बहुत जरूरी है। फिर इसके जमीन के चयन की बात आई तो ये था कि जहाँ पर क्रिकेट का स्टेडियम है यदि उसी के बगल में बन जाए तो पूरा स्पोर्ट्स का जो कंपोजिट ग्राउंड है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो 10 एकड़ ज़मीन फिर ITI वालों से लिया था। मैं ITI वालों को भी धन्यवाद देता हूँ, विश्वविद्यालय वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जब ये बना रहे थे तो थोड़ा सा ज़मीन उनकी भी फंस गई। तो अब किसी की ज़मीन लेना कोई आसान काम नहीं है, पूरा का पूरा अमला खड़ा हो जाता है। तो हमने कहा भाई 10% ज़मीन आपकी जा रही है तो आप दे दीजिए और 100% पार्टनर बन जाइए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। 10% ज़मीन दीजिए और एक MOU करा दिया था खेल विभाग के बीच में और विश्वविद्यालय के बीच में कि 10% ज़मीन आपकी में स्टैंड बनेगा और यहाँ पर जब कभी विश्वविद्यालय चाहेगा कोई भी खेल आयोजित करने के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट विश्वविद्यालय को देने का काम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करेगा। तो ये आज बन के तैयार हुआ है। और फुटबॉल का 1 हफ्ते का टूर्नामेंट, क्योंकि ये था कि उद्घाटन करके और चले जाएंगे और उसके बाद खेल कब होगा, तो उद्घाटन पर नहीं होगा। 1 हफ्ते यहाँ फुटबॉल का महाकुंभ बना रहेगा और देश की वो सारी टीमें यहाँ पर बुलाई गई हैं जो नामी टीमें हैं। वेस्ट बंगाल उसी प्रकार से फुटबॉल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है, जैसे हमारे रीवा में गोविंदगढ़ फुटबॉल के लिए जाना जाता है। वेस्ट बंगाल की टीम आई है, जयपुर की टीम आई है, MP की जो चैंपियन है वो टीम आई हुई है। और जब ये सारी टीमों को बुला रहे थे तो आदरणीय विक्रम सिंह जी, आदरणीय अमित तिवारी जी और मोहनलाल शुक्ला जी, पंकु जी, सारे लोगों के साथ जब विचार विमर्श हुआ तो ये हुआ कि जब सारी टीम आई रही है तो रीवा की टीम रह जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, एक रीवा 11 को भी उतार दिया जाए, बिल्ली के भाग से छीका ना टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो सबको हरा के रीवा विजेता हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि जरूर रीवा की 11 उतरे यहाँ पर और उसके लिए बड़ी मेहनत किया हमारे फुटबॉल से जुड़े हुए सारे लोगों ने। ओम प्रकाश गुप्ता जी भी हैं और आबिद खान भी हैं, सारे लोगों ने, जितने हमारे खेल अधिकारी हैं, 20-25 दिन 200-250 फुटबॉल के खिलाड़ियों को बुलाकर और 200-250 में से फुटबॉल 11 18 लोगों की टीम का चयन किया है कि मतलब पूरी तैयारी के साथ इस मैदान में रीवा की टीम उतरने वाली है और मुकाबला करेगी दिल्ली की टीम से, जयपुर की टीम से। और उससे जो वातावरण बनेगा फुटबॉल का, तो हमारे अंदर जो फुटबॉल है, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी कह रहे थे ना कि रीवा का जो ओरिजिनल खेल है, जयराम शुक्ला जी भी कल हमसे कह रहे थे कि कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, ये रीवा के ओरिजिनल गेम है फुटबॉल। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो TRS में तो देखने जाते थे, जब TRS का हो जाता था तो गोविंद में भी जाते थे फुटबॉल देखने के लिए, इतना जुनून रहता था फुटबॉल का। वो जुनून को फिर से लौटाना है, क्योंकि खेल के बिना सब, खेल से समाज में एक उमंग का वातावरण बनता है, उत्साह का बनता है, भाईचारे का वातावरण बनता है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करने का माहौल बनता है खेल के माध्यम से। और खेल के माध्यम से खिलाड़ी भावना की भावना भी मजबूत होती है, जो छोटे मोटे कारणों से जो हमारे दिलों में दरार पैदा हो जाती है, यदि हमारे अंदर खिलाड़ी भावना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तो उस तरह की कटुता भी समाप्त, समाज के अंदर यदि पनप रही है तो वो भी समाप्त होती है यदि खेल की गतिविधियों को ज़्यादा आयोजित करने का काम किया जाए। तो इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, आदरणीय मुख्य अतिथि जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना समय निकाल के और इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाने के लिए आज हम लोगों के बीच में आए हैं। जो टीमें हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, जीतने के लिए खेलें, लेकिन जीतेगा तो एक ही। लेकिन महत्वपूर्ण इसका नहीं है कि आप जीते हैं कि हारे हैं,
महत्व इसका है कि आप खेलने आए हैं और रीवा के इस ऐतिहासिक मैदान पर खेलने आए हैं और ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने की परमिशन से आए हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के पोर्टल में यहाँ के मैचेस को सीधे दिखाया जाएगा। उससे हमारे रीवा का नाम पूरे देश में कि रीवा में फुटबॉल हो रहा है, रीवा में फुटबॉल हो रहा है, रीवा में फुटबॉल हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जब ये परंपरा के रूप में हर साल इस प्रकार के टूर्नामेंट होंगे तो और अच्छी टीमें आएंगी और हम लोगों को ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जो आयोजन समिति के लोग हैं, कि ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। हर साल 7 दिन का फुटबॉल का टूर्नामेंट अनवरत होता रहेगा। और क्रिकेट का भी जो ऐतिहासिक मैदान यहाँ पर बनाया है, नागेंद्र सिंह जी बधाई के पात्र हैं। मुकेश श्रीवास्तव जी भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। जो इटौरा में वो बना है फुटबॉल का, वो क्रिकेट का मैदान, वो मुझे लगता है कि स्टेडियम भले बाद में बने, लेकिन मैदान जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट के मैचेस वहाँ पर आने वाले दिनों में आयोजित होंगे। तो खेल के दिशा में भी रीवा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और एक बार फिर से सभी अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने सबसे निवेदन किया था कि इस कार्यक्रम में आए। सारे लोग यहाँ पर पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।